अभी यह बात बहुत ही चर्चा में बनी हुई है कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बन चुका होगा, वह एक विकसित देश बन चुका होगा। लेकिन इस पर रघुराम राजन जो कहते हैं कि अगर भारत का ग्रोथ रेट 6% से अधिक नहीं होता है तो भारत जो है लोअर मिडिल क्लास का इकोनॉमी बना रहेगा 2047 तक भी। तो प्रश्न यही है कि क्या भारत 2047 तक विकसित देशों में शामिल हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो इसके कैलकुलेशन को चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार रघुराम राजन जी ने क्यों ऐसा कहा कि 6% से कम अगर विकास दर रहा, ग्रोथ रेट रहा, तो भारत मिडिल क्लास का देश बन के रह जाएगा। तो सबसे पहले चलिए वर्ल्ड बैंक का एक आंकड़ा देखें कि विकसित देश कहा किसको जाता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर कोई देश जिसकी पर कैपिटा इनकम 12,476 रुपये डॉलर से अधिक हो या इसके बराबर हो तो वह देश जो है विकसित कहलाएगा। जबकि भारत का अभी कितना है, तो भारत का जो है $2500 से कम है। पर कैपिटा इनकम यहाँ पर $2500 से कम है। तो यह जो गैप है क्या 2047 तक भारत जो है इस ओर बढ़ के इसे छू पाएगा, इसे क्रॉस कर पाएगा? प्रश्न यही है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वर्तमान अगर 6% का दर भी ले विकास दर, तो कितने सालों में भारत इस आंकड़े को सरपास कर जाएगा, इसे क्रॉस कर जाएगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को इनकम कितना करना है, 2 गुना करना है। और इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है कि यह जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब रेट जो है हम लोग को दिया गया है 6%। इसमें बिठा के इसको सॉल्व करने वाले हैं और निकालने वाले हैं कि टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ वैल्यू बिठा दिया है। अब देखिए आई कट जाएगा इनकम, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2 = इसको अगर करते हैं टोटल तो 1.06 हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, और ऊपर पावर t। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो log 2 = log 1.06 इसका पावर t। अब हम सबको पता है कि log 2 का जो वैल्यू है 0.3010 होता है, और जब भी पावर होता है किसी के वैल्यू पर तो वह आगे आ जाता है। तो यहाँ पर t आगे आ जाएगा और log 1.06 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0.025। अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू निकालने के लिए बस इसमें डिवाइड कर देंगे इससे 0.025 से, तो हमारा t का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा t = हो जाएगा 0.0310 डिवाइडेड बाय 0.025, जो कि इक्विवेलेंट है लगभग, या इसका वैल्यू आएगा 12.04। इसका मतलब है कि कोई भी राशि इनकम किसी का 2 गुना कितने समय में हो रहा है, लगभग 12 साल में। तो भारत का जो ग्रोथ रेट है, किसी की भी आमदनी 12 साल में 2 गुना हो रही है। तो इस हिसाब से जो भारत का अभी $2500 है, जिसे हमें विकसित बनने के लिए लगभग $12,000 तक जाना होगा, तो इसके लिए कितना गुना करना होगा हमें, लगभग 4 गुना से अधिक है। तो 4 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, 2 गुना होने के लिए हमें 12 साल लग रहे हैं, तो 4 गुना होने के लिए हमें 24 साल लग जाएंगे। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि अगर 6% से कम होता है तो भारत जो है, अगर 6% के दर से मान भी लिया जाए तो 25 को 4 से गुना करने पर 10,000 ही आ रहा है। जबकि विकसित देश के लिस्ट में शामिल होने के लिए कम से कम $12,000 की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है कि जिस रेट से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं वह रेट विकसित देश के लिस्ट में शामिल करने के लिए अपर्याप्त होगा हमें, अगर 6% के रेट से ग्रोथ करते हैं तो इस तरह से रघुराम राजन जी ने जो एक अपना कंसेप्ट बनाते हुए, जो एजम्पशंस करते हुए उन्होंने कहा
कि अगर भारत की जनसंख्या ना बढ़े, जिस तरह से फर्टिलिटी रेट भारत की गिर रही है, उस तरह से उस स्थिति में भारत का जो है नौजवान फिर से अधिक मात्रा में काम करने के लिए नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि भारत का अगर ग्रोथ रेट 6% से कम रहता है तो ये लगभग नामुमकिन होगा कि भारत विकसित हो जाए 2047 तक, क्योंकि आंकड़े जो है कुछ ऐसे ही बयां कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत 7% 8% से ग्रोथ करे हर साल, अभी तो जनरली भारत तो 7% से ग्रोथ कर रहा है, औसतन देखा जा रहा है। अगर इस हिसाब से ग्रोथ करे तो भारत डेफिनेटली 2047 तक अगर यह कंटिन्यू बना रहता है तो यह संभावना बनी रहती है, और बहुत ही अधिक प्रबल संभावना है कि 2047 तक वह विकसित देश बन जाए। अब इसी में एक कंसेप्ट है मिडिल इनकम ट्रैप। एक मिडिल इनकम ट्रैप मतलब कोई देश ऐसा देश बन जाता है जिसमें वह विकसित देश की लिस्ट में शामिल ही नहीं हो पा रहा है, उसका जो आय है वह मिडिल इनकम हो गया है और उससे अधिक हो ही नहीं पा रहा है। इसका कारण यह होता है कि वहाँ पर फर्टिलिटी रेट जनरली गिर चुका होता है और बुजुर्ग जो होते हैं, बूढ़े की संख्या बढ़ने लगती है। भारत में भी औसतन आय जो है वह 29 से 30 साल कहा जाता है, इसीलिए भारत एक युवा देश माना जा रहा है। तो अभी काफ़ी पोटेंशियल है भारत में कि वह ग्रो कर सके। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या भारत में नज़र आती है यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की है। औसतन 3 से 4% ही भारत में स्किल डेवलपमेंट हुआ है। 3 से 4% ही स्किल डेवलपमेंट के मजदूर आपको मिलेंगे जो कि वाइट कॉलर और प्रोफेशनल्स कहे जाते हैं। तो इस तरह से अगर भारत में स्किल डेवलपमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 50 फिर 60 70 80 90% तक अगर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो बहुत संभावनाएं रहती हैं कि भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाए। अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में 96% जो है स्किल डेवलपमेंट हुआ है, जबकि भारत में यहाँ पर 3 से 4% ही दिख रहा है। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक ड्रॉबैक्स है, खामी है, वह है मिडिल ट्रैप में फंस जाना, और वह मेनली स्किल डेवलपमेंट ना होने के कारण फंस जाते हैं लोग। इसमें ब्राज़ील आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मिल जाएगा। वह विकसित देश की लिस्ट में शामिल हो ही नहीं पा रहा है और उसका मेन कारण स्किल डेवलपमेंट ना होना था। तो इस तरह से संभावनाएं भारत के लिए भी बनती हैं। और इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कि भारत डेवलप कंट्री कहलाएगा 2047 तक अगर वह ग्रोथ रेट जो है 7% से या 7% से ऊपर कंटिन्यूअस ग्रो करे और स्किल डेवलपमेंट अच्छे से करते रहे, फर्टिलिटी रेट थोड़ा बना के रखे ताकि जो रिप्लेसमेंट होता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग और कामगार लगातार भारत में बने रहें, जिससे कि ग्रोथ लगातार सक्रिय रहे। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको कंटिन्यू बनाने में सफल होते हैं तो भारत डेफिनेटली 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन के उभरेगा, और जो विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है, चाहे वह जो है एक अग्रिम देशों के रूप में नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाए, उसे जिस तरह से भी आप इंटरप्रेट करते हैं कि जिस तरह से पहले अतीत में भारत का जो उत्थान था उस दृष्टि से भी आप बात कर सकते हैं, तो वो सारी बातें उसमें आ जाती हैं। तो इस प्रकार भारत 2047 तक विकसित होगा या नहीं होगा वह ग्रोथ पर डिपेंड करता है।